हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपको संडे स्पेशल में एक स्टोरी लेके आया और एक जोक सुनाऊंगा आज। और जोक ऐसा है कि अगर आप ना हंसे तो बताना, मतलब आपको हंसी आनी ही आनी है और इसका यूज़ कर सकते हो लाइफ में। मतलब किसी को कुछ कहना हो और उसको पता भी ना चले और सिर्फ आपके सामने जो बैठा है उसे पता चल जाए। तो ये जोक ऐसा है कि किसी दो दोस्तों को बता दो, तीसरा है उसको बोल दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, तुम लोग हंसते हंसते पागल हो जाओगे। लेकिन जोक से पहले एक कहानी, और ये कहानी ऐसी है कि अगर आपने सुनी तो जहाँ तक मुझे लगता है आप ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानोगे। आपको इतनी सीख मिलेगी इस कहानी से, मुझे अच्छी लगी इसीलिए आप लोगों को सुना रहा हूँ, आपके लेके आया हूँ। तो कहानी है दो मेढकों की। दो मेढक जो छोटे से बचपन से ही दोस्त होते हैं, अब एक साथ ही जाते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं। इनको घूमना बहुत पसंद होता है, तो ये अलग अलग तालाबों में जाते हैं, पूरे जंगल में घूमते रहते हैं और हमेशा एक साथ रहते हैं। मतलब खाना पीना सब कुछ साथ, है ना। तो इतने अच्छे पक्के दोस्त होते हैं। एक थोड़ा सा मोटा होता है, एक थोड़ा सा पतला होता है। मोटू पतलों की दोस्ती जोड़ी होती है, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। एक बार क्या होता है कि ये लोग जा रहे होते हैं, घूमने जाते हैं नए तालाब में, उसमें खूब तैरते वैरते हैं। तो ये देखते हैं कि जब तालाब से बाहर निकलते हैं कि एक दूध वाला जो है वो गाय से दूध निकाल रहा होता है या भैंस से दूध निकाल रहा होता है। तो ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। ये देखते हैं कि भाई सफ़ेद दूध, सफ़ेद पानी, इन्हें तो पता नहीं दूध क्या होता है। इन्होंने इससे पहले कभी गाय नहीं देखी थी, दूध नहीं देखा था, कुछ नहीं देखा। छोटे छोटे से मेढक थे। ये पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो दूध जो निकाल रहा है बाल्टी में भरता है और जो ग्वाला है वो चला जाता है कहीं। ये लोग पास में जाते हैं, देखते हैं अरे सफ़ेद पानी, इन्होंने कभी देखा नहीं होता उससे पहले। तो ये बहुत सोचते हैं कि यार चालाक तो होते हैं, घूमने का शौक तो होता ही है और शैतान होते हैं। ये सोचते हैं कि आज हम सफ़ेद पानी में तैरेंगे, चलो इसमें चलते हैं। और ये दोनों के दोनों सफ़ेद पानी में यानी कि दूध में कूद जाते हैं। अब शुरू में खूब इन्जॉय करते हैं, खूब तैरते हैं, बोले अरे हम तो सफ़ेद पानी में आए, हम तो सफ़ेद पानी में आए। खूब तैरते हैं, खूब इन्जॉय करते हैं, मतलब कई घंटे हो जाते हैं तैरते रहते हैं, मज़े लेते हैं पूरी लाइफ के। अब होता क्या है, अब जब काफ़ी घंटे हो जाते हैं तैरते तैरते और ये लोग खूब इन्जॉय कर चुके होते हैं, तो सोचते हैं कि यार अब घर चलना चाहिए, कोई हमें देख भी लेगा, कोई देख ना ले, और घर वाले भी चिंता कर रहे होंगे। तो अब काफ़ी तैर लिए और अब हम घर चलते हैं। अब ये तो सोच लेते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब ये लोग कूदते हैं तो ये लोग बाहर नहीं निकल पाते बाल्टी से। मतलब बाल्टी काफ़ी गहरी होती है तो बाहर नहीं निकल पाते। कूद तो आसानी से गए अंदर, बाहर निकलना तो मुश्किल है ना, तो नहीं निकल पाते। फिर सोचते हैं हम काम करते हैं, दीवार के सारे मतलब जो बाल्टी होती है, बाल्टी के किनारे किनारे चढ़ के बाहर निकल जाते हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि वो कोशिश करते हैं, लेकिन जो बाल्टी है वो इतनी फिसली हुई होती है, इतनी चिकनी होती है कि ये ऊपर चढ़ ही नहीं पाते, फिसलते रहते हैं। जब ये फिसलते रहते हैं और ये ऊपर नहीं चढ़ पाते, तभी आ जाते हैं टेंशन में, बोले अब क्या करें। तब बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं कर पाते। जब ये नहीं कर पाते तो ये हार मान जाते हैं। अब जब ये हार मान जाते हैं तो दोनों के दोनों डूबने लगते हैं। ये सोचते हैं कि अब तो हम मर जाएंगे। तो जो पतला वाला मेढक होता है वो कहता है तू तैरता रहे, अगर हम तैरेंगे नहीं तो हम डूब जाएंगे और मर जाएंगे, सांस आनी बंद हो जाएगी, तो हमें तैरते रहना पड़ेगा वरना हम डूब जाएंगे पानी के अंदर। तो तैरते रहते हैं। होता क्या है कि तैरते तो रहते हैं काफ़ी देर हो जाती है तैरते तैरते। तो जो मोटा वाला मेढक है वो थक जाता है, वो कहता है अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं थक गया हूँ, मैं अब नहीं तैर सकता। पतला वाला मेढक को समझाता है कि बेटा नहीं तैरोगे मर जाओगे, तुम्हें तैरना पड़ेगा, तैरते रहो। छोटा वाला तैरता रहता है, लेकिन बड़ा वाला चाह कर भी नहीं तैर पाता। बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं तैर पाता। जब वो नहीं तैर पाता तो आखिरकार वो तैरना बंद कर देता है, लेकिन छोटा वाला तैरता रहता है। वो अपने पैर नहीं रोकता, तैरता रहता है। और आपको देखा होगा कि दूध में जब ज़्यादा देर तक चलाओ दूध को तो क्या होता है, मक्खन बन जाता है। दूध को चलाने से क्या बन जाता है, मक्खन बन जाता है। पहले देखा होगा आपने, कई मूवियों में दिखाते हैं, चलाते हैं दूध को ना मक्खन बन जाता है, क्रीम आ जाती है। तो वही होता है, जब ये काफ़ी देर तक तैरता रहता है तो क्रीम बन जाती है और क्रीम हो जाती है गाढ़ी। दूध पतले की जगह गाढ़ा हो जाता है। जब गाढ़ा हो जाता है तो ये बिना तैरे भी उस पर टिकने लगता है। और तैरते तैरते जब दूध गाढ़ा हो गया, टिकने लगा, तो ये क्या करता है, फिर उस पर एक बार कोशिश करता है, पूरी जान लगा के अपनी छलांग मारता है। और क्योंकि दूध गाढ़ा हो चुका था तो ये क्या करता है, ये उसके बाहर आराम से, क्योंकि दूध गाढ़ा हो चुका है तो ये कोशिश करता है, पूरी जान लगाता है और कूदता है। तो ये उस बाल्टी के बाहर निकल आता है, क्योंकि पहले पानी था, दूध था, तरल भराव में था, तो वो नीचे उसके ऊपर से छलांग इतना फोर्स नहीं लग पा रहा था। लेकिन जब दूध गाढ़ा हो गया तो वो जम गया तो ये उस पर ऊपर से कूद के आसानी से बाहर निकल जाता है। लेकिन क्योंकि मोटा वाला थक चुका था, वो हार मान चुका था, तो वो उसी बीच में नीचे जाके मर जाता है। ये बड़ा दुखी होता है कि मेरा दोस्त, सच्चा दोस्त, जो मेरे बचपन का दोस्त था, आज वो मेरे साथ नहीं रहा। उसका जब ये लोग तैर रहे होते हैं, जब वो मरने वाला होता है, तो वो कहता है मेरे दोस्त, हमने हर दुख हर सुख में साथ दिया, हमेशा साथ रहे, खेले कूदे सब कुछ करे, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, आज मैं तेरे साथ नहीं तैर पाऊँगा और आज हमारी दोस्ती यहीं ख़त्म होगी और मैं शायद आज घर लौट के नहीं जा पाऊँगा, अपनी जान गंवा दूँगा। ये बहुत उसको मोटिवेट करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता और आखिरकार वो मर जाता है। तो ये सब कुछ सोच रहा होता है कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर जैसे तैसे क्या कर सकते हैं, चला गया, वो अपने घर जाता है मेढक, सबको बताता है ऐसा ऐसा हुआ। कुछ टाइम बीतता है और कुछ टाइम बाद मेढक की शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं। तो जब उसके बच्चे पैदा होते हैं, उसकी शादी वादी हो जाती है, तो वो अपने बच्चों को समझाता है
और उन बच्चों को अपने दोस्त के बारे में बताता कि मेरा एक दोस्त था जो मेरा जिगरी यार था, मेरे लिए सबसे बढ़कर था, उसकी जान चली गई। और क्यों चली गई? क्योंकि उसने हार मान ली। अगर वो हार नहीं मानता और पैर चलाता रहता जब तक उसके में जान थी, मरना तो था ही, लेकिन वो पहले ही हार मान गया कि नहीं, मैं अब ये नहीं कर सकता। अगर वो कोशिश करता रहता, मक्खन जल्दी बन जाता और वो जल्दी दोनों के दोनों बाहर आ जाते, क्योंकि उसने हार मान ली, उसने अपनी जान गंवा दी। तो इस कहानी से बच्चों को अपनी सीख क्या मिलती है? उसने अपने बच्चों को सीख दी और मैं आप लोगों को सीख दे रहा हूँ कि हमें कभी भी हार नहीं मारनी है। चाहे हम कितनी मेहनत कर रहे हो, हमारी जॉब नहीं लग रही हो, लेकिन हमें हार नहीं मारनी है। हमें कोशिश करती रहनी है, करते नहीं करोगे तो भी तो हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा ना। तो आप पढ़ते रहो, मन लगा के तैयारी करते रहो, हार मत मानो। एक ना एक दिन आप उसको पार कर ही लोगे और आप जॉब ले लोगे 101%। तो आपको क्या करना है? आपको कभी भी हार नहीं माननी, चाहे कैसी परिस्थितियों कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी ही परिस्थिति हो। कई बार हो सकता है आपके पास फीस के पैसे नहीं हो, आप कोचिंग नहीं जा पा रहे हो, आप घर पे किताबों से पढ़ो। हार मत मानो, बस हार नहीं माननी, ये ध्यान रखना। कुछ लोग जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ पढ़ रहे हैं, आप मेहनत करो, रात में जागो। एक बार जॉब लग गई, पूरी ज़िंदगी आराम से सोओगे। नहीं लगी आज जॉब तो ज़िंदगी भर ऐसी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पैसे नहीं कमा पाओगे तो डबल शिफ्ट करोगे अपने खर्चे पूरे करने के लिए। और आज अगर 2 शिफ्ट जाग लिए तो आपकी आज की नींद पूरी ज़िंदगी आपको आराम देगी, आपके बच्चों को आराम देगी। तो कभी हार नहीं माननी है, ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि मूड थोड़ा सा सीरियस हो गया है तो उसको लाइट करने के लिए एक जोक सुनाने वाला हूँ, जो आप सभी जानते हैं, जो लोग बच्चे मुझे जानते हैं, जो कोचिंग में जुड़े हुए हैं, अमित सर को जानते हैं। ये जोक मुझे एक बार अमित सर ने सुनाया था, तो बहुत अच्छा जोक है, मैं आपको सुनाता हूँ। टीचर के ऊपर ये, और आपको बहुत इससे मज़ा आने वाला है सुन के, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको यूज़ कर सकते हो आप लाइफ में, बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो सुनते हैं इस जोक के बारे में। तो जोक शुरू करने से पहले आपको बताता हूँ कि आपको पता होगा एक शिक्षा अधिकारी होता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो स्कूलों में जाकर निरीक्षण करता है कि पढ़ाई अच्छी चल रही है नहीं चल रही है। बच्चों से पूछता है, हाँ भाई इसके स्पेलिंग सुनाओ, और फिर टीचरों से भी सवाल पूछता है। तो वो एक बीएसए था जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, जिससे सब डरते थे कि यार ये हमारे स्कूल में ना जाए, साला कुछ ना कुछ कमी निकाल जाएगा और स्कूल पे सील लगा जाएगा। तो ये उनके दिमाग में रहता था, हर स्कूल वाले चाहता था, हर बच्चे चाहते थे ये ना आए, बस ये ना आए। लेकिन वो जब भी जाता था बहुत ईमानदार था, तो हर जगह ज़्यादातर करता था। तो वो गया एक स्कूल में मजबूरी में, तो जाके क्लास में गया, तो उसने एक सवाल पूछा जो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। उन्हें सवाल ये पूछा कि एक ट्रेन 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, उसे चंडीगढ़ से मुरादाबाद आना है, तो बताइए मेरी एज कितनी है। अब ये सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया था उसे। उन्होंने क्लास में पूछा, अब देख क्या नहीं पाया था, आप भी नहीं दे पाओगे। अरे यार, ट्रेन की स्पीड से चंडीगढ़ से मुरादाबाद से एज कहाँ से आ गई? एज का कोई संबंध ही नहीं, तो इनका कोई संबंध ही नहीं है, तो इसका जवाब आ ही नहीं सकता, है ना। सिंपल सी बात है। तो मैं भी नहीं बता, कोई नहीं बता सकता ना, जवाब कैसे बता दोगे। लेकिन एक बच्चा हाथ खड़ा करता है। अब ये शौक इसलिए कि यार ये जवाब कैसे दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। तो ये बोलता है मैं बता सकता हूँ। एक बच्चा बोलता है, बोले ठीक है सर, बताइए आप एज बताइए। वो बच्चे से पूछता है, बच्चा बोलता है आपकी उम्र 44 साल है। अब टीचर शौक, ये आ गया सदमे में कि यार इसको मेरी एग्जैक्ट मतलब जो एज है वो कैसे पता चल गई, क्योंकि कोई संबंध ही नहीं है। और आज तक उसे इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाया। तो ना बड़े से बड़ा टीचर, ना कोई बच्चा, कई स्कूलों में गया, इसके पूरी लाइफ में अब तक इसका कोई जवाब नहीं दे पाया था इस क्वेश्चन का। और मेरे ख्याल से अब तक जितने बच्चे सुन रहे हैं स्टोरी, उनके दिमाग में भी आंसर नहीं आया होगा। अब टीचर फोर्स करता है कि नहीं मुझे बताओ तुम जवाब कैसे लेके आए। बोले आपके लॉजिक था क्वेश्चन पूछने का, आपने कुछ भी पूछा, क्वेश्चन का आंसर से कोई समझ नहीं, लेकिन आपने पूछा, जैसे आपके क्वेश्चन पूछने का लॉजिक था, मेरा आंसर बताने का लॉजिक है, मैं नहीं बताऊंगा। अब टीचर बोला, बड़ी रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ बता दो कैसे आया, क्योंकि वो बहुत मतलब ये होता है ना कि कैसे हुआ। तो बहुत कोशिश करता है कि प्लीज़ बता दो। तो बच्चा कहता है चलो ठीक है सर, इतनी कोशिश कर रहे हो, बता देता हूँ आपको। तो बोले कि मेरा एक अलग लॉजिक है, जैसे आपने का क्वेश्चन का लॉजिक है, मेरा आंसर का लॉजिक है। मेरा लॉजिक ये है कि मेरा भाई 22 साल का है और वो आधा पागल है। मेरा भाई 22 साल का है और आधा पागल है। और आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था? तो वो जो क्वेश्चन था वो पागलपन की सीमा के बाहर था। तो आप 44 साल के, यानी कि आप पूरे पागल हो। तो ये सुन के आपकी समझ में आ गया होगा कि भाई क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो आई होप आपको ये जोक समझ में आ गया हो, क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा जोक को समझने के लिए। और आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो मैं बता देता हूँ कि 2 दोस्त हो, आपस में जोक सुना लो, और फिर कोई आए तो उसको देख के आप कह सकते हो ये 44 साल का है, मतलब सटकेला। तो ये आई होप कि आप इस्तेमाल कर लोगे, गाली भी नहीं बकनी पड़ेगी और समझने वाला समझ भी जाएगा, आप लोग हैप्पी भी हो जाओगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कर ही दोगे, कमेंट कर ही दोगे। बाकी बेटा जो सीरीज़ चल रही है तो चलो चली रहती है, संडे में तो मैं देता रहता हूँ, लेकिन बाकी जो आपकी एनालॉजी की मैं तैयारी करा रहा हूँ, पूरे चैप्टर जो पूरी बुक की सॉल्यूशन करा रहा हूँ अरिहंत का,
उससे जरूर शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और उनका पूरा कोर्स पूरा हो जाए। एटलीस्ट रीजनिंग का हर चैप्टर उन्हें आता हो, उन्हें पता हो क्वेश्चन कैसे करते हैं, है ना। और बाकी भगवान ने चाहा आपकी जल्दी जॉब लगेगी। आज के लिए इतने रखते हैं, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।